बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ आपका यह कविता क्या है निबंध। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वाचन स्वर 19। आइए वाचन करते हैं। इसके आगे एक भाग हो चुका है आपका, यह थोड़ी सी लंबी आपके निबंध है, थोड़ा सा लंबा निबंध है, इसलिए आपको इसको कई भागों में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए आज दूसरा भाग देखते हैं। कविता की आवश्यकता, इसका शीर्षक है कविता की आवश्यकता। कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। इसलिए मानसिक प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे। जानवरों को इनकी ज़रूरत नहीं। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवती पुत्रवधू को अकारण निकालने पर उद्यत हुआ। जब उसके पुत्र ने अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा तब वह चिढ़कर बोला, चल चल, भोली सूरत पर मरा जाता है। यह कैसा अमानुषिक बर्ताव है। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कठोर और कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतनता, उसका मानुष भाव कम हो जाता है। न उसे किसी का रूप माधुर्य देखकर उस पर उपकार करने की इच्छा होती है और न उसे किसी दीन दुखिया की पीड़ा देखकर करुणा आती है, न उसे अपमान सूचक बात सुनकर क्रोध आता है। ऐसे लोगों से यदि किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात की जाए तो मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार वे क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखो। याद रखिए, यह भयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य जीते जी मृतवत हो जाता है। कविता इसी मरज की दवा है। आगे देखते हैं सृष्टि सौंदर्य। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है, मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें आधातीत करती है, वहीं उसके अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहारिणी छाया दिखाकर मुग्धा भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की शोभा को अंकित किया है, उसी ने आयशा के अंतःकरण की अपूर्व सात्विकी ज्योति दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी, जिस प्रकार वन पर्वत और नदी झरना आदि से हम प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार मानवीय अंतःकरण में प्रेम, दया, करुणा, भक्ति आदि मनोयोग के अनुभव से हम आनंदित होते हैं। और यदि इन दोनों पार्थिव व अपार्थिव सौंदर्य का कहीं संयोग देख पड़े तो फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष या अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन करके हम छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा, किंतु यदि हम साथ ही उसके हृदय को दृढ़ता और सत्यप्रियता अथवा कोमलता और स्नेहशीलता आदि की भी झलक दिखावें तो उस वर्णन में सजीवता आ जाएगी। महाकवियों ने प्राय इन दोनों सौंदर्य का मेल कराया है, जो किसी को अस्वाभाविक प्रतीत होता है, किंतु संसार में प्राय देखा जाता है कि रूपवान जन सुशील और कोमल होते हैं, रूपहीन जन क्रूर और दोषील। इसके सिवा मनुष्य के आंतरिक भावों का प्रतिबिंब भी चेहरे पर पड़कर उसे रुचिर या फिर अरुचिर यानी कि रुचिकर या फिर अरुचिकर बना देता है। पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। कविता का दुरुपयोग, अगला ये मतलब छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं, यहाँ से भी पूछ सकता है कि कौन सा कविता क्या है में कौन सा यह शीर्षक नहीं है। ऐसे भी छोटे छोटे पूछ दिए जाते हैं। जैसा उपन्यास परीक्षा गुरु में आपने देखा होगा कि कितने प्रकरण है, 41 प्रकरण। तो इसी प्रकार से यह भी आपका इसमें बटा हुआ है। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, सरस्वती का गला घोटते हैं, ऐसे तुच्छ वृत्ति वालों को कविता न करनी चाहिए। कविता उच्चाशय, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंग सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा और कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार महल में रहने वाले बादशाह के वास्तविक सद्गुणों की वह प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़ों में रहने वाले किसानों के सद्गुणों की भी। श्रीमानों के शुभागमन की कविता लिखना और बात बात पर उन्हें बधाई देना सत्कवि का काम नहीं है। हाँ, जिसने निस्वार्थ होकर और कष्ट सहकर देश और समाज की सेवा की है,
समाज की सेवा की है और दूसरों का हित साधन किया है, धर्म का पालन किया है, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है। तो यहाँ तक आज छोड़ देते हैं। कविता की भाषा अगले पार्ट में देखेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टों में देखेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और आप जब चाहे तब देखें, जब चाहे तब सुन भी सकते हैं, क्योंकि बात तो शायद स्पष्ट होगी ही कि आप यदि मतलब एक चीज़ होता है कि आप सुनते हुए पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं और उसको अक्षर को भी देखते हैं। तो क्या आप बिना अक्षर देखे केवल ईयरफोन लगा के या फिर वैसे केवल आवाज़ सुने तो क्या आपको समझ में आएगा? आपको हमें लगता है समझ में तब भी आना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट बात की गई है। एक दो जगह जो इसी में त्रुटि है तो उसको आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, रुचिर शब्द होता है या फिर रुचिकर होता है, अरुचिर होता है या अरुचिकर होता है, तो ऐसे शब्दों को आप स्वयं समझ जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नए हों और या पुराने देखते हैं, आप सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदी जहाँ कहीं भी आती है उसके लिए महत्वपूर्ण है, नेट के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।